मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली आपके लिए क्लास लाता हूं रीजनिंग, जिसमें हम आपसे डेली 10 क्वेश्चन चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और दोस्तों जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं बस वही क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और हर वीडियो में आपसे 10 क्वेश्चन चर्चा करते हैं। लास्ट में अपना उत्तर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा आप लोग। ठीक है भाई, और चलिए क्वेश्चन है आपका 25 मार्च 2006 को आखिर कौन सा दिन होगा। एग्जाम ना बोल रहा भाई 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों। कैलेंडर का क्वेश्चन चूंकि हम आपको जल्दी करा रहे हैं इसलिए चीज़ें आपको फास्ट करा रहे हैं। ठीक है, चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसका तरीका क्या है बच्चा। तरीका बहुत ही शानदार है। एक मेरा नंबर है, नंबर याद रखो आप 144 025 036 146। ये मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है और आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर समझ के भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 यानी कि जनवरी का कोड है, 4 यानी कि फरवरी का कोड है दोस्तों। फिर मार्च ऐसे नंबर निकाल दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर कोडिंग कर दिया। अब हमें बताना 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, देखो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और एक आपका थर्सडे 5वें नंबर पर आता है और फ्राइडे आपका 6वें नंबर पर आता है, सैटरडे आपका 7वें नंबर पर आता है। एक हफ्ते में दोस्तों 7 दिन होते हैं। संडे से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूँ, आनंद आ जाएगा आपको। अब दोस्तों बात कर रहे हैं 25 मार्च 2006 को आखिर कौन सा दिन होगा। कोई भी भाई आपसे पूछ ले आदमी कि भाई 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, कोई भी आपने आदमी तारीख पूछे तो आप अगर ट्रिक दोस्तों आप किए होंगे तो आप हाल के बता देंगे, आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, देखो 25 को आपको एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 25/7 कर दो भाग। उसी प्रकार दोस्तों मार्च का कोड आपका 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख लो। अब 6 का 7 से भाग दे दो। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों प्लस करना पड़ता है। अब चूंकि लीप ईयर आपका हर 4 साल में एक बार आता है, जैसा कि आप जानते हैं हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है और तो हम उसमें 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ का रिमाइंडर नहीं देखते, अपन यहाँ का कोसेंट ऐड करते हैं। जो यहाँ कोसेंट आता है वो ऐड करते हैं, ये आप बात बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, 7 या 21 यहाँ पर आपका 4 रिमाइंडर आया, 4 रिमाइंडर आया ना। 7 या 21, 7 का भाग आपने 25 से काट दिया, 7 को 25 से काट दिया तो आपका 4 रिमाइंडर आ गया। तो 4 + 4 यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अब इसके अलावा ठीक है भाई 7 से 6 का भाग नहीं होता भाई, है ना, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक आपका कोसेंट आ गया। 4 + 4 8, 8 + 6 यानी कि आपका दोस्तों हो जाएगा 14, 14 + 1 यानी कि 15 आपका कुल मिला के आ गया। 15 का भाग हमने 7 से दे दिया, 15 को 7 से भाग दे दिया तो क्या होगा बच्चा आपका यहाँ पर एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा। अब चूंकि 2000 याद रखिएगा, जो 2000 प्लस की सीरीज होती हैं उनमें अपन क्या करते हैं बच्चा, देखो जो 2000 प्लस की सीरीज होती है उसमें से आप रिमाइंडर में से एक घटाते हैं, रिमाइंडर में से अपन एक घटाते हैं 2000 प्लस 1 की सीरीज। जो 2000 प्लस की सीरीज होती हैं, मतलब जैसे 2006 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, जितने भी दोस्तों 2000 प्लस की सीरीज होती है उनमें रिमाइंडर से एक घटाते हैं। अगर 1996 पूछेगा एग्जाम में तो आपको रिमाइंडर में बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सीधा आपका आंसर, अगर यहाँ पर दोस्तों 1906 होता तो आपका आंसर क्या होता भाई, संडे हो जाता। अब चूंकि 2000 प्लस की सीरीज है तो आपको रिमाइंडर में से एक घटाना होता, तो आपने संडे से पहले क्या आता है, एक दिन पहले सैटरडे आता है, तो सैटरडे आपका कुल मिला के आंसर हो जाएगा, यानी कि शनिवार आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 शनिवार आपका उत्तर हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों अपन को 7 से भाग देना पड़ता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही ईजी प्रोसीजर आपको दोस्तों मैंने कैलेंडर के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको चाहिए हो, अगर आप चाहते हैं डिटेल में मैं आपको चीज़ें समझाऊँ तो आप कमेंट कीजिएगा सो दैट मैं डिटेल में आपको समझा सकूं। ठीक है भाई, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, देखिए फटाफट से देखिए। इसका दोस्तों मैं पीडीएफ भी खैर डलवा दूंगा, पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड वाला, ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2/11/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 2 में। ठीक है, अब यार क्या इतने सरल क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे भाई, इतने सरल बच्चा एग्जामिनर पूछता है ना। नीचे की विकल्प आकृतियों में से कौन ऊपर के चिन्ह के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, क्या आप ये नहीं बता पाओगे, मतलब कुल मिला के आपको आकृति फुल करना है तो बस इसको इससे कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट हो गया तो आपकी आकृति फुल हो गई है। ठीक है, तो आपका आकृति बिल्कुल सही बैठा है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई इसके हिसाब से, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इतने सरल एग्जाम ना दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे वाले एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग फालतू टेंशन लेते हैं भाई, ज़्यादा दोस्तों लोड लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस की इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये आपका सिंबल एंड कोटेशन से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि Q का अर्थ प्लस है तो J का अर्थ इनटू है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ K का मतलब है डिवाइड। तो 18K 3Q 7J 2T 8 का मान कितना होगा ये आपको बताना है। क्या आप नहीं बता पाओगे दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले सवाल है। क्या आप ये नहीं कर पाओगे यार? दोस्तों कुछ नहीं करना है। Q का अर्थ है यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला प्लस है, मतलब आपको कुल मिला के K की जगह पर आपका ये सब रख देना है वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू कैसे रखोगे? सुनना, 18 K की जगह पर 18 मतलब ये है आपका 18, K की जगह पर एग्जामिनर बोला डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड हो गया। अब Q की जगह पर आपको प्लस रखना है, प्लस 7 हो गया। J की जगह पर इंटू रखना है, अब J इंटू 2 हो गया। अब T की जगह पे एग्जामिनर ने बोला भाई -8 रखना है, बस इतनी सी बात है। अब बच्चे आपने बचपन में आपने पढ़े हैं बोर्ड मास क्या होता है भाई? बोर्ड मास तो हर बच्चा ने पढ़ा है यार, बोर्ड मास क्या है, ठीक है। तो बच्चा बोर्ड मास बेसिकली ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मास मल्टीपल और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये उसका मतलब होता है। अब चूँकि सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चा, डिवाइड करोगे तो 18 का 3 से भाग दे दो, ठीक है। 3 से भाग 18 को दे दो तो आपका क्या बना? 6 होगा यहाँ पर, प्लस 7 दूनी 14, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 -8 हो गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलो भाई, अब 16 + 4 यानी कि दोस्तों 20 हो गया, 20 - 8, ठीक है। 20 - 8 हो गया आपका। अब 20 में से 8 गया, कितना बचा? 12 बचा, ठीक है। 12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा दोस्तों 17/9/2018 को क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको लोड लेने की दोस्तों ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एग्जामिनर बहुत ही सरल सवाल पूछता है, ठीक है। बस आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है सो दैट यू मेक परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना वेन आरेख का सवाल है जो कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मैं पॉइंटर लगा देता हूँ। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख आपको चुनना है। इसमें से आपको बताना भाई सही वेन डायग्राम कौन सा होगा, ये आपको चुनना है, ठीक है। बताइए भाई, सूर्य, देखो सूर्य, बृहस्पति और सौर प्रणाली, ठीक है। इनमें से इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए वेन डायग्राम से एग्जाम में 2 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वेन डायग्राम बहुत ही इजी होता है, आपको लोड लेने की जरूरत वेन डायग्राम में बिल्कुल नहीं है। बस दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पर हमारे सेशन से आप जुड़िए और 10 बजे जो हमारी क्लास रहती है उसको जो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराते हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 5/11/2018 को क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 को भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब साथियों अगर हम सौर प्रणाली की बात करें तो बच्चा सौर प्रणाली आपकी ये हो गई। सौर प्रणाली के अंदर आपकी सोलर सिस्टम के अंदर आपका सूर्य आता है, इसी के अंदर आपका बृहस्पति ग्रह आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई, कोई किसी प्रकार का साथियों डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ये यार कितना इजी क्वेश्चन है यार, इतने बच्चा, इसलिए मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि भैया आपको क्यूब याद रखने हैं। बच्चा अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आप सब कुछ कर ले जाओगे, क्यूब याद नहीं होंगे, स्क्वायर याद नहीं होंगे, भाई टाइम बर्बाद होगा और आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। इसलिए बच्चा कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर होने ही चाहिए याद, और 20 तक कम से कम आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक क्यूब होने चाहिए यार, और 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। याद नहीं भी हो पाया तो 1 से 10 तक तो कम से कम भाई क्यूब याद कर ही लो, और 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर तो याद कर ही लो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपके लिए है। अब चूंकि दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में गलत श्रृंखला की पहचान आपको करना है। अब अगर आप दोस्तों आपको क्यूब याद होगा तो आप इजीली निकाल लेंगे, अगर आपको क्यूब याद नहीं होगा तो आप परेशान होंगे भाई। अब चूंकि मुझे क्यूब याद है तो मैं समझ गया भाई 8 2 का क्यूब है, 27 यानी कि 3 का क्यूब है, 125 यानी कि साथियों कितने का क्यूब है? ये 5 का क्यूब है 125। अब 1331 एक इसका क्यूब है। देखो दोस्तों 125 आपका 5 का क्यूब है। अब चूंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 7 का क्यूब होता है 343 होता है, 7 का क्यूब 343 ना कि 342 होता है जी। आपका 1331 आपका 11 का क्यूब होता है, ठीक है। अगर मुझे क्यूब याद है, मैं समझ गया हाल क्या भाई ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 342 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मतलब गलत है, ये सब आपके क्यूब है, आपकी ये वाला क्यूब नहीं है, ठीक है। 343 क्यूब है ना कि 342 है, ठीक है। तो बच्चा आपको ये सब याद रखना, क्यूब आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे क्यूब से डायरेक्टली पूछ लेता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर क्यूब याद होते तो आप हाल कैल कर लेते हैं, तो बच्चा परेशान होते आप, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए।
दोस्तों अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो साथियों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। साथियों आपको नई वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल। अब मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको साथियों अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको ई बुक मिलेंगी, डेली क्विज मिलेंगी। डेली क्विज में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हमने, आपको रीजनिंग और साइंस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों उसको अटेम्प्ट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है बिल्कुल उसमें। अब पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स वगैरह भी हम डाल दिया करेंगे वहाँ पर। दोस्तों आज ही गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा अगर आपको एप्लीकेशन पसंद आए। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है तब जाके आप लोगों के लिए एप्लीकेशन आ पाई है। ठीक है भाई, तो बहुत मेहनत लगती है जब जाके आपको कंटेंट आ पाता है। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करना है आपको। ठीक है भाई, अच्छा अगला अक्षर इसका ज्ञात करो। क्या नहीं कर पाओगे क्या? अरे यार ज्ञात नहीं कर पाओगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई मेरे। इतने इजी क्वेश्चन आप लोग गलत कराओगे तो हो गया काम। देखो इसमें आपको क्या करना है बच्चा, सुनना बात को अच्छे से, बहुत ही गंभीरता से सुनना। देखो CDFI, ठीक है, ये आपके 4 हैं। अब मुझे बताना अगला क्या होगा। C के बाद D आता है, यानी कि C प्लस D, C प्लस 1 यानी कि D, C और D के बीच एक का डिफरेंस है D और F, DEF यानी कि +2 हो जाएगा, FGHI यानी कि +3 हो जाएगा, F और I के बीच +3 का डिफरेंस है। अब I यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे +1 +2 +3 यानी कि 1 2 3, फिर ये आपका +4 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों I +4 I G। देखिए दोस्तों अगर आपको चीज़ें याद होंगी IJKLM, तो M आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, M आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो IJKLM, तो I +4 यानी कि आपका चौथे नंबर पे M आ रहा, तो M आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C, M को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर। इतने सरल एग्जाम क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना। तो बस आपको थोड़ा सा दोस्तों प्रैक्टिस करना, तभी आपको पैटर्न पता लगेगा, तभी आप परफेक्ट होंगे। तो आप हमारी डेली क्लास में प्रैक्टिस कीजिए, इस बहाने भाई आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। और लास्ट में अपना जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका होता है आपको, जैसे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, अब मान लो आपको ने एक क्वेश्चन देखा, आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को आपको पॉज करना है और पहले खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, भले ही कोई भी आपका आंसर आए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। इससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, रिदम बना रहेगा दोस्तों, है ना। तो आपको ये बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैसी की तैयारी चल रही है। ठीक है भाई, अब दोस्तों समय केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अब वो समय है दोस्तों कि कम समय में सिलेक्टेड हम क्वेश्चन कर सकें, और जितना प्रैक्टिस करें उतना परफेक्ट आप बनेंगे। क्योंकि दोस्तों अब समय नहीं है ना, बहुत ही कम समय, 1 महीने भी नहीं बचा है एग्जाम को। चलिए, असंगत की पहचान आपको करना है। असंगत की आपको पहचान करना है, क्या नहीं कर पाओगे आप दोस्तों। यार एजोटी आपको याद रखना है, एजोटी तो बिल्कुल याद रख लो। एजोटी क्या है, ए एजोटी क्या बोला है, ई आपका 5वें नंबर पर आता है, टी आपका जी आपका दोस्तों आता है 10वें नंबर पर, ओ आपका 15वें नंबर पर आता है, टी आपका 20वें नंबर पर आता है, बाई आपका 25वें नंबर पर आता है। ठीक है, ये आपको बला बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों एग्जाम में हर बार मैं बोलता हूँ, ए से लेकर जेड तक आप लास्ट में जो रफ सीट होती है वहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबरिंग जरूर लिख लीजिएगा। जैसे ई आपका 1 नंबर पर आता है, बी आपका दूसरे नंबर पर, सी आपका 3 नंबर पर आता है, डी आपका चौथे नंबर पर आता है। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, याद नहीं है तो तब मैंने आपको बताया ये चीज़। ठीक है, एजोटी तो आपको याद करना ही करना है। अब जैसे दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ई आपका ये पहले नंबर पर आता है, एम आपका 13वें नंबर पर आता है, उसी प्रकार दोस्तों टी जो अल्फ़ाबेट है वो आपका 20वें नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों सी अल्फ़ाबेट है वो आपका 30वें नंबर पर आता है, ना कि 5वें नंबर पर। तो आपका ये वाला गलत है, मैं बोल सकता हूँ ये वाला गलत है। तो आपका डी वाले को आप एक गलत है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका असंगत है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। देखिए, एक विशेष कूट में इनफ को ONEHGU के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में दोस्तों एक्सिस कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको एक्सिस बताना है कि एक्सिस कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुनना बात को अच्छे से सुनना भाई। इनफ है जी आपका, इनफ। इनफ को आप कैसे लिखते हैं, ONEHGU। कितना इजी क्वेश्चन है यार। इस प्रकार आप इनफ को लिखते हैं। बच्चा क्या करना है इसमें, आपको मैंने आपको एक पहला या दूसरा वाला वीडियो था, इसमें मैंने आपको इस टाइप का पैटर्न बताया था। ठीक है, इसमें आपको देख रहे होंगे आप एन और एन सेम है। ठीक है, तो आपके दिमाग में बात आई क्यों ना सर, आपने एक पैटर्न बताया था कि
तीन तीन में भाग बांट देते हैं तो आपका आंसर निकल आता है। तो हम यहाँ पर भी फॉलो करके देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे यार जी और जी भी सेम है, आपका सेम है ना यार भाई। चलो मैं इसका आपको वो कर देता हूँ यार, ताकि आपको कलर चेंज कर देता हूँ। अब चूंकि दोस्तों ए सेम है आपका, अब आप देखिए ई और ई भी सेम है आपका, ओ और ओ सेम है, यू और यू सेम है, और यहाँ का एच और एच सेम है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसा वाला ऐसा वाला ऐसा वाला क्रॉस पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। तो बस हमें क्लू मिल गया, तो बस क्लू मिल गया, तो बस तीर पता चल गया तीर कहाँ चला, तो भाई तीर चला लो। अब क्या दिक्कत है यार, अब भी दिक्कत है क्या भाई? अब भी सर से पूछोगे सर तीर कहाँ चलाना, मैं बता दिया आपको दिशा ए है आपका। अब चूंकि दोस्तों आपको एक्सिस है तो आपको ऐसा करना है, ई आपका यहाँ आ जाएगा, एक्स आपका जे हो गया, सी आपका यहाँ हो गया, ई आपका ए आ जाएगा, एस आपका जे हो गया, एस आपका ई हो गया, यानी इक्वल मिला के सी एक्स ई है आपका, ई एस एस ई आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एक्स ई एस एस सी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसको टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? कोई भी डाउट हो बताइएगा भाई, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलें बिना देर किए हुए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। एक श्रृंखला, एक सीरीज, इसमें आपको दोस्तों लुप्त जो पद हैं वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है यार? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप कमेंट बॉक्स में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा दोस्तों 5/11/2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से बताइए। अब चलो लुप्त आपको मतलब अर्थ रिलेट कर रहा है HDUW के, उसी प्रकार बीनस आके किससे रिलेट करेगा ये आपको बताना है। इसका क्या कोड होगा? चलिए इसमें यार मैं क्या करूँगा, देखो चलो लिख लो पहले इसको, पेन से पेपर पर लिख लो। अर्थ मैं कलर चेंज कर दूँ क्या? चलो भाई कलर चेंज कर देता हूँ आपको। चलिए वो वाला लाल कलर कहाँ गया भाई? चलिए अभी तो कलर आ रहा था भाई। चलिए कोई ना, ये वाला कलर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अर्थ हो गया आपका अप HDUW के, इस प्रकार से दोस्तों कोड है आपका। अब ई और एच में बच्चा कितने का अंतर है? FGH। मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मिल जाए। ठीक है क्लू। अब ई और एच के बीच दोस्तों +3 का डिफरेंस है। ठीक है, ई और डी के बीच भी +3 का डिफरेंस है, आर और यू के बीच भी दोस्तों +3 का डिफरेंस है। उसी बात दोस्तों टी और डब्ल्यू के बीच भी आपका बेसिकली +3 का डिफरेंस है। TUVW यानी कि +3 हो गया। एच और के बीच भी +3 का डिफरेंस है। यानी कि दोस्तों मुझे ये पैटर्न यहाँ से मिल गया कि +3 ये वाला मुझे पैटर्न मिल गया है। बस लगा दो, क्या दिक्कत है यार? बीनस है आपका, है ना? तो V+3 E+3 N+3 हो गया आपका, U+3 हो गया और S+3 हो गया। यानी कि साथियों अगर हम बात करें V+3 यानी कि बाई हो जाएगा, और E+3 यानी कि H हो जाएगा, N+3 NOPQ हो गया आपका, Q हो गया, और U+3 यानी कि X हो गया, S+3 यानी कि B हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बाई HQXB, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ता है, चूंकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने बता दी ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, देखिए उन बेन आरेख का चयन करना है हमें। ठीक है, उन बेन आरेख का हमें चयन करना है जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है, जैसे गणित हुआ, भौतिक हुआ, रसायन हुआ। ठीक है, आपको बेन डायग्राम में बताना है कि ये कहाँ पर लोकेट होगा। ठीक है, चलिए बताइए उस बेन आरेख का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है, जैसे गणित हुआ, भौतिक हुआ, रसायन। बच्चा फिजिक्स बेसिकली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके अलग अलग हैं। देखिए मैथ आपका अलग है, गणित अलग है, भौतिक अलग सब्जेक्ट है, रसायन अपना अलग सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार दोस्तों होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट है ये आपके। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायग्राम में आएगा, बेसिकली इंडिपेंडेंट आपका पैटर्न होगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 4/12/2018 को क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप लोग गलत कराते हैं ना। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इजी एग्जाम में आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और बाकी मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो ला ही रहा हूँ रात को 10 बजे, तो वो आप जरूर देखिए करें, है ना। और दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आज का हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए निम्नलिखित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यन आरेख चुनें। आपको चुनना है आखिर इनके लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त व्यन आरेख कौन सा होगा। बर्तन हुआ, फर्नीचर हुआ, कपड़े हुआ, इसके आगे कौन सा इनमें से वेन डायग्राम आपका सही होगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। और दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों देखिए वीडियो कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। दोस्तों अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगा तो या गुरु दक्षिणा में आप लोग लाइक दे सकते हैं भाई, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए वीडियो को, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है यार, एक आध दो ग्रुप में फैला दो ये वीडियो को, तभी यार हम लोग आप लोगों के दोस्तों वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया। जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको बस इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन में रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है, जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। 40 आपके लिए आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव, सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ, अच्छे 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मज़ा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना। आप
आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है बच्चा, ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-20, 25-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे। ठीक है, तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार ट्रस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा। ठीक है, इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।